अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से ये है जी मेरा कॉलर का, पहले भी मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, यहाँ पे हमने दीवार पे शीट लगाई थी तो वो सारी हटा दी है क्योंकि वो ऊपर जो रूम है ना वहाँ पे लगा लिए। तो अभी ये वाला जो है इसकी सफाई करनी है। सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, तो ये सारा कुछ उतार के साफ़ करना है। और फिर उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया था। जब भी कोई काम करवाने के लिए आता है पार्लर में, मैं अपने रूम में ही कर देती थी। तो ये कोई स्टोर रूम की तरह बन गई है इसकी हालत। तो आज मैं इसको सेट करवा रही हूँ और मशीन लगाई हुई है। कपड़े भी सारे वॉश किए हैं और उसके बाद ये दूसरा हमारा ना स्टोर रूम है, तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी हालत तो इतनी ख़राब है, इतनी कोई ख़राब है ना। इसकी भी सफाइयाँ करनी। सारे रूम हमने साफ़ कर लिए हैं, बाकी जो है ना वो सारा साफ़ करना है। ये कंबल वॉश करने, ये सारा सामान जितना पड़ा है ना ये सारा वॉश करवाने के लिए पड़ा है। ये कज़न है उसकी ये कारपेट, तो ये उसके घर भिजवानी है। और ये देखें हालात कुछ इस तरह के हैं। तो ये सारा कुछ बाहर निकलेगा, सफाइयाँ होंगी। सिर्फ ये 2 स्टोर रूम रहते हैं और एक हमारा दूसरा रूम है, वो मैंने आपको कभी दिखाया नहीं है, वो भी दिखाऊंगी। एक उसकी सफाई करनी है बस। सब लोग कह रहे थे कि आपने देवर की शादी लगाई हुई है जो सफाइयाँ कर रहे हैं। नहीं जी, शादी नहीं लगी हुई, बस कुछ गेस्ट हैं जिन्होंने आना है हमारे घर। और बाकी सर्दियों की आमद है तो उसके लिए भी सबकी ज़ाहिर सी बातें तैयारियां हैं सर्दियों की। तो फिर मैंने ना साथ में आयरन लगा ली थी। मैंने कहा साथ साथ कपड़े आयरन कर लेती हूँ। जैसे ही थोड़े बहुत सूखते हैं ना तो हल्के हल्के से गीले होते हैं तो आराम से आयरन हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे वो कर रही थी। आयरन टेबल हमने अपने यहाँ पे रूम में रख लिया है अभी। और उसके बाद जी फिर चाय बनानी थी। खाना खाने को नहीं दिल कर रहा था। चाय बना रही हूँ मैं। चाय अपने लिए नहीं, ये करहाने के लिए बनानी है। तो ये चाय बना के वहाँ पे भिजवाऊँगी। मामू बैठे हुए थे इंतज़ार में। अच्छा, मुझे ये जहाँ पे ना लड़कियाँ देखती हैं, आंटियाँ देखती हैं और वहाँ पे मुझे बच्चे भी देखते हैं मेरे व्लॉग्स। तो मेरी एक छोटी सी सब्सक्राइबर है, कज़न भी है मेरी वो। तो वो यहाँ पे नहीं रहती, कराची में रहती है। मेरे व्लॉग्स देखती है। तो उसका नाम है रबिया ज़ुबैर, कराची में रहती है। मेरे ख्याल से जहाँ पे वो रहती है ना, भैंस कॉलोनी में रहती हैं वो। रबिया ज़ुबैर नाम है, 7th क्लास में पढ़ती है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे आती भी रहती है, जब आएगी तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी भी। और बहुत प्यारी बच्ची है और मेरे व्लॉग्स देखती है, उनको लाइक करती है, आगे भी शेयर करती है अपनी फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह पाक उसको कामयाब करें, जो भी वो करना चाहती हैं। आप सब भी दुआ कीजिएगा उसके लिए। और जब स्टडी उसकी ख़त्म हो जाएगी तो वो फिर कह रही थी कि वो आलमा बनेगी। तो वो मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर है, मेरी फ़ैन है। तो मैंने सोचा कि उसका नाम ले लूँ, यहाँ पे वो खुश हो जाएगी। बच्चे जो होते हैं ना इस तरह छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं। तो फिर जी दूध मैं लेने आई थी फ्रिज में और यहाँ से दूध लेके जाऊँगी चाय के लिए। पहले नहीं निकाला था तो इसीलिए। और यहाँ पे पानी को बॉयल आ गया था तो इसमें दूध ऐड करना। अच्छा, आजकल ना बहुत ही अजीब सा कुछ तमाशा बना हुआ है। टिकटॉक खोल लें आप, यूट्यूब खोल लें, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, वो सब प्रमोट कर रहे होते हैं जी ऑनलाइन वर्क, इस फॉर्म को फिल करें। और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, व्हाट्सएप नंबर देते हैं। तो मैं कहती हूँ इस तरह के ना किसी के साथ भी कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, वो कहते हैं कि हमने इस यूट्यूबर की वीडियोस देख के हमने यहाँ फॉर्म फिल किया था, इतने पैसे दिए, उसके बाद वो गायब हो गए, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, अपना नंबर उन्होंने बंद कर दिया। इस तरह से नहीं करना चाहिए। देखिए, चंद पैसों के लिए आप प्रमोशन तो कर देते हैं, कुछ पैसे वो आपको दे देते हैं, लेकिन क्या है ना, इससे भी बहुत सख्त गुनाह है। क्योंकि देखें, मौत तो हर किसी के साथ है, हर किसी ने मरना है। अगर हम मर जाएंगे तो वो फॉर्म तो सब फिल करते रहेंगे और उसका गुनाह क्या होगा, हमारे सर पड़ता रहेगा, वहाँ हमें अज़ाब होता रहेगा। तो इसीलिए जो भी काम करें ना सोच समझ के करना चाहिए। इस तरह से नहीं। पहले आप खुद देखें, पहले अगर वो आपसे रब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, प्रमोशन के लिए करते हैं ना, आप पहले सर्च करें, देखें वो काम सही है नहीं सही। 1-2 फैमिली के बंदों से करवाएं। अगर ठीक होता है तो आप शेयर करें, अगर नहीं ठीक तो आप मत शेयर करें। और जो आप ब्रांड्स की प्रमोशन करते हैं, मैं उनको भी यही कहूँगी कि पहले खुद पे ट्राई करें। अगर चीज़ का रिज़ल्ट अच्छा मिलता है ना, उसके बाद प्रमोशन करें। नहीं तो आप प्रमोशन ना करें, बेशक उनकी चीज़ उनको वापस कर दें। आप कहते हैं कि हमने नहीं करनी प्रमोशन, इस तरह से ना बहुत बहुत बुरी बात है ये।
तो मैंने सोचा कि ये ना मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर आप किसी की रिकमेंडेशन पे कोई चीज़ बाय करते हैं या कोई फॉर्म फिल करते हैं ना, आपको नुकसान होता है, आप जाके उनसे बात करें। बाकी आप किसी से भी बात मत करें, आप वीडियोस ना बनाएं, आप ऐसा कुछ भी मत करें। आपको जिसने कहा है ना, आप उनसे कांटेक्ट करें, आप उनसे रब्ता करें कि आपने ये ठीक नहीं किया। आप उन्हें बताएं कि ये मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अब बाकी यूट्यूबर्स के पास जाके मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं बात करूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने ना 2 दफ़ा ऑनलाइन वर्क शेयर किया था, उसके बाद मैंने कोई भी शेयर नहीं किया। मैं इसी वजह से नहीं करती, क्योंकि फ्रॉड होता है, फिर बाद में मसले बन जाते हैं। तो इस वजह से मैं कोई भी ऑनलाइन वर्क आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि कोई ऑनलाइन वर्क आप हमारे साथ शेयर करें, लेकिन मैं नहीं करती। मैंने कहा मैं देखूँगी, अगर मुझे कोई ठीक लगा, मुझे लगा कि कम इन्वेस्टमेंट हो उसमें और प्रॉफिट भी आप लोगों को मिले और मतलब वो ठीक काम होना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ऐसे मैं कोई भी काम नहीं शेयर करती। और बाकी मैं यहाँ पे कपड़े मैंने सारे उतार के लाई थी कमरे में, और उनको तय करके मैंने रख दिया है आयरन टेबल में। उनको साथ साथ आयरन करेंगे। और फिर यहाँ पे रोटी बनानी थी, तो मैं किचन में आ गई रोटी बनाने के लिए। अभी ये रात का टाइम है, और मैंने व्लॉग जब स्टार्ट किया था ना, तो तब मेरे यहाँ से 1:30 बजे मैंने दिन के 1:30 बजे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। और अभी रात का टाइम है, तो मैं रोटी बना रही हूँ। मामी की तबीयत ठीक नहीं है ना, उनको बुखार हुआ हुआ है इतना तेज़, तो इसलिए अगर वो ठीक होती है ना, तो हमें काम करने ही नहीं देती, वो खुद ही कर लेती हैं। वो ठीक नहीं थी, तो इस वजह से ना फिर मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ पे। और अभी फिर थोड़ी देर में सब खाना खाने के लिए आ जाएंगे। नमाज के बाद ना फ़ौरन से खाना खाते हैं, तो इसीलिए फिर अभी मैं बना रही थी रोटी। और उसके बाद फिर बाकी का जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, सब लोग, जब मैंने अपने देवर की शादी का व्लॉग अपलोड किया था ना, तो सब लोग मुझे कह रहे थे कब शादी है, कब शादी है ना। तो शादी का फिर मैं आपको बताऊँगी, फ़िलहाल नहीं है। वो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जब घर सेट करेंगे तब सेट करेंगे, जब मेरे देवर की शादी होगी, तो अभी नहीं कर रहे। और ना मेरे देवर की मंगनी हुई थी, और वो मंगनी अभी टूट गई है, तो उसके बाद अब लड़की देखेंगे। लड़की मिलेगी, फिर उसके बाद शादी होगी। अच्छा, काफ़ी लड़कियां कह रही हैं अब हमें शादी पे बुलाना, हमें शादी पे बुलाना। मैं बुलाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल शादी है ही नहीं ना। जब शादी होगी तो तब की बात है। और फ़िलहाल वो, उसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो स्टडी कर रहा है। जब पढ़ लेगा तो उसके बाद फिर करेंगे इंशाल्लाह। और मंगनी क्यों टूटी, अब ये भी सब पूछेंगे, तो बस किस्मत की बात होती है। सब कहते हैं ना, जोड़ी आसमानों पे बनती हैं, तो नहीं थी बनी और किस्मत में नहीं था, तो इस वजह से टूट गई। जब अल्लाह ने चाहा, जहाँ किस्मत हुई, इंशाल्लाह वहाँ पे हो जाएगी। बात सारी किस्मत की होती है, क्योंकि हमने कुछ और सोचा होता है और अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर होता है। तो इस वजह से ना फिर रही है मंगनी तो 3 साल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चीज़ें वगैरह भी सारी बात हो ना किस्मत की होती है। तो बस जो किस्मत में लिखा होता है वही इंसान को देखना पड़ता है। हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर होता है। काफ़ी चीज़ों पे हमें वो चीज़ नहीं मिलती या हमारा वो काम नहीं होता ना, हम उदास हो जाते हैं। लेकिन उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी बेहतरी नहीं होती। तो जिसमें बेहतरी होती है ना, अल्लाह पाक वही काम करते हैं। तो हमें ना किसी चीज़ पे उदास नहीं होना चाहिए, बस दुआ करनी चाहिए अपने लिए भी और सबके लिए भी कि हमारे हक़ में जो बेहतर है ना, अल्लाह पाक वो फ़ैसला करें। मैं ये नहीं कह रही, रिश्तों के बारे में नहीं कर रही, मैं हर चीज़ के बारे में कह रही हूँ, हर काम के बारे में कह रही हूँ कि आप जो भी काम करें ना, आप उसमें दुआ क्या करें कि अल्लाह पाक अगर हमारी इसमें बेहतरी है तो हमारे लिए करें, वरना हमें इस चीज़ से दूर करें। और उसके बाद ये मैंने कुछ ज्वेलरी ली थी, मेरी कज़न है वो सेल करती है, तो मैंने उससे ली थी। आजकल मेरे पास इस तरह की नहीं थी, और मुझे शौक़ भी इतना ज़्यादा है ना, मेरे पास ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हो, तो मैं जो सूट पहनूँ उसके साथ में मैचिंग के पहनूँ इयररिंग्स वगैरह। तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने उसे बाय किया। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और इसके बाद जी मैं ये अपना व्लॉग भी इधर ही एंड करूँगी, क्योंकि फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, और आपको मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। काफ़ी लड़कियां मुझे कहती हैं हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो किस तरह से बात करें। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो मैं दे दूँगी, ये ऊपर नाम मैं मेंशन कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर लें। उसके बाद आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपसे अपनी जो बात करनी मैं कर लूँगी, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर आपको सब्र रखना पड़ेगा।
इतने ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, फिर घर को भी देखना होता है, हर टाइम फ़ोन भी नहीं यूज़ कर सकती ना, तो इसीलिए। ठीक है, तो आप लोग मुझसे वहाँ पे बात कर सकते हैं और कमेंट करके लाज़मी बताइएगा, और इन इयररिंग्स में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है वो भी बताइएगा, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है आप सब ने, और मुझे और सबको दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। अल्लाह।